जयपुर में जेडीए की अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि जेडीए के मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन अधिकारी महेंद्र शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 4 व्यावसायिक फैक्ट्रियों को सील किया गया है। बालाजी विहार और सरना डूंगर में आवासीय कॉलोनी में ये कार्रवाई की गई है। लगातार अवैध निर्माणों पर, अतिक्रमण पर जेडीए की कार्रवाई चल रही है और प्रमुखता से सच बेधड़क पर ये खबरें भी प्रसारित की जा रही है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये तस्वीर है सरना डूंगर इंडस्ट्रियल एरिया की, जहां पर 4 व्यावसायिक फैक्ट्रियों को सील किया गया है। तो जेडीए कर्मचारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए इन तस्वीरों में। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मलखान मीणा। मलखान, लगातार जेडीए कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें बेहद सुखद भी है, क्योंकि जनता बेहद परेशान होती है इन अतिक्रमणों से और इन जो अवैध कॉलोनियां, दुकानें बसाई जाती है, चाहे जोन 10 हो, चाहे फिर 4 फैक्ट्रियां जो कि सरना डूंगर में सील की गई है। क्या कुछ अपडेट जेडीए की कार्रवाई को लेकर? देखिए, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से लगातार जेडीए लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, तो आज वहीं इकोलॉजी जोन कहा जाने वाला जोन 10 है, जिस पर लगातार अवैध निर्माण जारी हो रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि जेडीए के जो अधिकारी हैं, प्रवर्तन शाखा के जो मुख्य नियंत्रण अधिकारी हैं महेंद्र शर्मा, उनके नेतृत्व में लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जोन 10 में ये अवैध निर्माण नहीं रुक पा रहा है। उसको लेकर आज फिर एक बार जेडीए की बड़ी कार्रवाई हुई, क्योंकि पहले कई बार नोटिस थमा दिया, लेकिन उसके बाद नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माणकर्ता में किसी तरह का कोई भय नहीं होता है और अवैध निर्माण कर देते हैं, जिसको लेकर आज जेडीए की कार्रवाई की गई है। ग्रीन पार्क के पास में एक अवैध तरीके से मतलब कॉमर्शियल मार्केट बनाया जा रहा था, जिस पर जेडीए ने पहले नोटिस थमाए थे। जोन के तमाम अधिकारियों ने मालिक को नोटिस दिया था, लेकिन नहीं मानने के बाद आज कार्रवाई की है और तमाम जो दुकानें बनाई जा रही थी उनको सील कर दिया गया। वहीं सरन डूंगरी में भी जो जिस तरह के जो मकान थे उनमें अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चलाना, अवैध तरीके से अन्य काम करना, कुल मिलाकर कॉमर्शियल काम करने किए जा रहे थे, जिसको सूचना पत्र जेडीए ने आज वहां पर बड़ी कार्रवाई की है और सील कर दी गई। क्योंकि देखिए, अवैध निर्माणों से जनता काफी परेशान होती है, कई बार शिकायतें जनता करती है, तो जनता की शिकायतों का कई बार फायदा नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में जब लगातार जेडीए में शिकायत आ रही थी, आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से जेडीए की पहले जो आयुक्त थी मंजू राज्यपाल, उनको बदला गया था, जेडीए में तमाम जोनों में परिवर्तन किया गया था। तो इसी वजह से क्या है कि अवैध निर्माणों को कैसे रोका जाए, और वही नजारा अब देखा जा रहा है कि जेडीए के तमाम जो अधिकारी हैं लगातार अवैध निर्माणों पर निगाहें बनाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई अवैध निर्माण हो रहा है, सूचना मिल रही है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। ये आज जोन 10 की एक बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बिल्कुल मलखान, लेकिन सवाल यही है कि जनता परेशान होती है, शिकायत की जाती है, उसके बाद कार्रवाई की जाती है। व्यवस्थाओं में परिवर्तन की आवश्यकता है। लगातार खबरें भी हम दिखा रहे हैं, जेडीए कार्रवाई कर रहा है, अतिक्रमण हो, चाहे किसी तरह की अवैध कॉलोनी बसाई जा रही हो, लेकिन सवाल यही है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन क्यों नहीं किया जा रहा है। पहले मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती है? अगर किसी तरह का कोई अवैध निर्माण होता है तो उसको लेकर किसी तरह की कोई सतर्कता या कोई नई नवाचार देखने को मिल रहा है जेडीए में? देखिए सौरभ, बिल्कुल यही जिक्र पहले किया जा रहा था, और जहां आज जो कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को लेकर सच बेधड़क ने पहले खबर चलाई थी, खबर प्रकाशित की थी कि अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, भूमाफिया में कोई डर नहीं है। लेकिन उसके बाद जब जेडीए के अधिकारी हरकत में आए, जो प्रवर्तन अधिकारी के जो निशाचीय अधिकारी होते हैं, जैसे पटवारी हो जो उनका, चाहे वो तहसीलदार हो चाहे गिरदावर हो, वो तमाम जगह मौके पर जाकर इसकी पूरी सूचना लेते हैं, नोटिस थमाते हैं, लेकिन नोटिस के बाद में कोई अवैध निर्माणकर्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन सही बात है, आपने सही कहा कि ये सिर्फ जीरो ग्राउंड पर पूरी तरह से एक मॉनिटरिंग सही होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से जब जेडीए में जो ट्रांसफर हुए हैं, जेडीए में जो बदला गए हैं जोन अधिकारियों को, कहीं तो उसी का ये फायदा देखने को मिल रहा है कि अब लगातार
जैसे ही आमजन कोई शिकायत करता है उस पर पूरी तरह से ठीक है। नई आयुक्त आयानंदी और लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आए। उन्होंने कभी बैठक में भी यही कहा कि जनता की समस्या प्राथमिकता से देखी जाएंगी। जनता जी की जो भी बिल्कुल, समस्या जनता को हमें भी सबसे यही पहले उम्मीद है देखें, अमल खान की वो अभी- व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा और जब ये निर्माण बनाए जा रहे थे उसी वक्त रोके जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।